वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे और जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमें देखना है बेटा, तो उन्हीं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर हमें दो टाइप्स के एजेंट्स दिखाई देते हैं। एक एजेंट्स जो बायोटिक होते हैं, दूसरे जो एबायोटिक होते हैं। तो उन सभी के बारे में हम आज डिटेल बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स या फिर एजेंसीज की। पॉलिनेटिंग एजेंसीज के अंदर हमें दो टाइप के एजेंसीज को डिस्क्राइब करना है। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है एबायोटिक। एबायोटिक एजेंसीज थोड़ा हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है एबायोटिक एजेंसीज, ठीक है। और जो सेकेंड वन है वो है बायोटिक एजेंसीज। तो इसी तरह से दो टाइप के एजेंसीज को हमें यहाँ पर अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। जो एबायोटिक एजेंसीज होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए हम उसे एबायोटिक फैक्टर्स भी बता सकते हैं। और जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग होते हैं, इसलिए हम उसे बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स या फिर लिविंग एजेंसीज बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एबायोटिक एजेंसीज के बारे में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो होता है एबायोटिक एजेंसीज या फिर फैक्टर्स। अभी एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स हमें दो टाइप के दिए वाले हैं। एक होता है जिसे हम कहेंगे वाटर या फिर वाइन लिखेंगे फर्स्ट, और जो सेकेंड होता है जिसे हम कहेंगे वाटर। अब हम सबको पता है ये दोनों फैक्टर्स नॉन लिविंग है, यानी कि इसका मतलब एबायोटिक एजेंसीज के अंदर टोटल नॉन लिविंग्स फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। इस तरह से तो चलो वाटर और वाइन किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करने के लिए वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट शुरुआत करते हैं वाइन से। अब देखो बच्चों, वाइंड पॉलिनेशन एक्चुअली क्या है? वाइंड पॉलिनेशन यानी कि इसका मतलब होता है एनिमोफिलाई। एनिमोफिलाई, इसी के लिए हम सीधा डेफिनेशन लिखेंगे, द पॉलिनेशन takes place by wind, that is the एनिमोफिलाई, ठीक है। अभी जो प्लांट्स एनिमोफिलाई कंडीशन बताते हैं तो उसी प्लांट्स को हम एनिमोफिलस प्लांट कहेंगे। एनिमोफिलस प्लांट कहेंगे बेटा। एनिमोफिलस प्लांट के लिए जो एग्जांपल्स दे, उन्हीं एग्जांपल्स के अंदर क्रॉप प्लांट्स को हम ज्यादातर देखते हैं। इसी के अंदर क्रॉप प्लांट्स के एग्जांपल होते हैं। अभी कौन से क्रॉप्स जो एनिमोफिलाई कंडीशन बता सकते हैं, जिनके अंदर पॉलिनेशन जो वाइंड्स की वजह से हो रहा है, तो उनमें सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं व्हीट का। उसके बाद कॉर्न का एग्जांपल दिया है बेटा, कॉर्न का। कॉर्न के बाद हमें ओट्स का एग्जांपल दिया है, और उसके बाद पाम का एग्जांपल दिया है। पाम के बाद हम और भी एग्जांपल इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसा जवार। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल वहां पर दिए हैं। जिन्हीं प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो वाइंड के थ्रू होता है, तो उसे हम एनिमोफिलस कहेंगे या फिर एनिमोफिलाई कहेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। जहां पॉलिनेशन वाइंड की वजह से हो रहा है, तो उसी प्लांट्स के अंदर कुछ एडाप्टेशंस होते हैं। अभी जो एडाप्टेशंस हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं? तो एडाप्टेशंस हमें देखना है बेटा फ्लावर के अंदर। एडाप्टेशंस इन फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर कौन से एडाप्टेशंस होते हैं? फ्लावर के अंदर जो एडाप्टेशंस हो रहे हैं, उन्हीं एडाप्टेशंस को अगर हम देखेंगे तो हमें एनिमोफिलस प्लांट के अंदर जो फ्लावर दिखाई दे रहा है वो स्मॉल होता है साइज के अंदर, स्मॉल इन साइज। उसके बाद नेक्टर लेस होता है, उसके बाद फ्रेग्रेंस लेस होता है, फ्रेग्रेंस लेस होता है। और जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में होते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर।
ठीक है, तो लार्ज नंबर पे वहां पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे एडाप्टेशंस हमें एनिमोफिलस प्लांट्स के अंदर या फिर फ्लावर्स के अंदर दिखाई देते हैं। स्टिग्मा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्टिग्मा भी वहां पर हमें कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है। स्टिग्मा जो होता है वो फीदर ही होता है और स्टिकी भी होता है। तो इसी तरह से वहां पर हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो वाइल्ड है वो पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है और उसकी वजह से किस प्रकार फ्लावर भी खुद का अडाप्टेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिमोफिलस के बारे में। फिर चलते हैं हम एनिमोफिलस के बाद वाटर पॉलिनेशन की तरफ। जो वाटर पॉलिनेशन हमें दो टाइप्स में देखना है बेटा। तो शुरुआत करते हैं, जो सेकेंड नंबर का हमारा पॉइंट है वाटर पॉलिनेशन, जो हम यहाँ पर लिखें, थोड़ा जगह भी हमें यहाँ पर होना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर बी, दैट इज द वाटर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो हो रहा है वो वाटर की वजह से हो रहा है, तो उसी पॉलिनेशन को हम क्या बताते हैं? तो इसी प्रकार के पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिलाई बताएंगे। क्या बताएंगे? हाइड्रोफिलाई। अब हाइड्रोफिलाई के लिए हम सीधा डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या दी वाली है? डेफिनेशन सिंपल है, पॉलिनेशन takes place by water। वाटर की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलाई कहेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा वैलिस्नेरिया का एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, जोस्टेरा का एग्जांपल हम लेते हैं, और सेरेटो वाइलम का एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम वहां पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमें कुछ अडाप्टेशंस भी दिखाई देता है, लेकिन अडाप्टेशन से पहले हम एक सेंटेंस यहाँ पर ऐड करते हैं। जो हाइड्रोफिलाई कंडीशन होती है वो हाइड्रोफिलस प्लांट के अंदर होती है। हाइड्रोफिलस प्लांट यानी कि जिस प्लांट के अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू पॉसिबल होता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसी प्लांट को हाइड्रोफिलस कहेंगे। और ये जो हाइड्रोफिलस प्लांट है, ये सभी एग्जांपल हाइड्रोफिलस प्लांट के हमें दिखाई देते हैं। अब हाइड्रोफिलस प्लांट्स के अंदर हम नियर अबाउट 30 जेनेरा को ऐड कर सकते हैं, जो एक्वेटिक है। कैसे है? एक्वेटिक है। तो 30 एक्वेटिक जेनेरा को हम वहां पर ऐड कर सकते हैं, जिनके अंदर मोनोकॉट्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर हाइड्रोफिलस कंडीशन दिखाई देती है। अभी यहाँ पर हाइड्रोफिलाई कंडीशन जो हो रही है, यानी कि इसका मतलब वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो दो अलग रीजन पे दिखाई देता है, और उसी की वजह से हम इसी पॉलिनेशन को दो अलग पार्ट्स के अंदर और दो अलग एक्सप्लेनेशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन होता है, जिसे हम कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिलाई, हाइड्रोफिलाई, और जो सेकेंड है बेटा वो होता है ईपी हाइड्रोफिलाई, ईपी हाइड्रोफिलाई। तो इसी तरह से दो टाइप्स के वहां पर हमें फिलाई कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। अभी हाइपोहाइड्रोफिलाई का मतलब क्या होता है? जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, कहां पर हो रहा है? टेक्स प्लेस बिलो टू वाटर सरफेस, बिलो टू वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे हो रहा है, तो इसलिए हम उसे हाइपोहाइड्रोफिलाई बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जोस्टेरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल जिसे हम सी ग्रास बताते हैं बेटा, क्या बताते हैं? सी ग्रास। अब इसी के अंदर हमें कुछ अडाप्टेशंस दिखाई देता है, यानी कि जो जोस्टेरा प्लांट्स है उसी के अंदर कुछ अडाप्टेशंस दिखाई देता है, जहां पर हाइपोहाइड्रोफिलाई कंडीशन पॉसिबल होती है। अभी अडाप्टेशंस क्या है? तो अडाप्टेशंस के अंदर देखो, सबसे फर्स्ट जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स जो है जो जोस्टेरा के अंदर, वो पोलन ग्रेन्स वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बताते हैं, ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो नहीं लिखेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन्स आर हेवी, थोड़े हेवी होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के सरफेस के ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि वाटर के मिडिल के अंदर वो वहां पर वाटर करंट के साथ फ्लो। पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। एक्साइन, एक्साइन वहां पर नहीं होते। उसके बाद रिबन लाइक होते हैं,
ग्रेन दिखाई देते हैं। तो रिबन लाइक पोलन ग्रेन भी वहां पर होते हैं। तो इतने सारे एडेप्टेशन हमें वहां पर दिखाई देते हैं जहां हाइपोहाइड्रोफिलाई के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम ईपी हाइड्रोफिलाई की तरफ। अब बेटा ईपी हाइड्रोफिलाई का मतलब क्या होता है? ईपी हाइड्रोफिलाई यानी कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस जस्ट अबव टू द वाटर लेवल। कहां पर पॉलिनेशन हो रहा है? पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अबव टू वाटर सरफेस, अबव टू वाटर सरफेस यानी कि वाटर सरफेस के पास पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ईपी हाइड्रोफिलाई कहेंगे। ईपी हाइड्रोफिलाई कंडीशंस में हमें कुछ अडाप्टेशंस दिखाई देते हैं। अडाप्टेशंस क्या है? तो अडाप्टेशन जो है वो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है। अब ये अडाप्टेशन फ्लावर के पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? तो पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन ग्रेन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी बताते हैं, ठीक है, और अनवेटेबल होते हैं, ठीक है, अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स वहां पर होते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पर हम दो अलग टाइप के एग्जांपल भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम एनिमोफिलस के लिए और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम इंटैमोफिलस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ऐड करते हैं इसी के बारे में। अब एग्जांपल कौन से दिया है? तो एग्जांपल हमें दो टाइप के दिया है। एक दिया है एनिमोफिलस। एनिमोफिलस के लिए बहुत इंटरेस्टेड एग्जांपल हमें दिए वाला है, जो फर्स्ट वन होता है फोटेमोगेटॉन, और जो सेकेंड एग्जांपल दिया है वो है हेलोगैरिस। तो इसी तरह से दो एग्जांपल वहां पर दिए वाले, हेलोगैरिस और फोटेमोगेटॉन, ये दो एग्जांपल हमने वहां पर दिए वाले। उसके बाद जो इंटैमोफिलस के लिए एग्जांपल दिया है वो किस प्रकार से, देखो इंटैमोफिलस के लिए लोटस, वाटर लिली, उसके बाद एग्जांपल दिया है वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल वहां पर हमें दिए। तो ये होता है अडाप्टेशंस, उसके बाद ये होता है एबायोटिक फैक्टर्स, और उसी के लिए पॉलिनेशन किस प्रकार से चल रहा है, इतना सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है।